हमारा मानना ये है कि स्टेट्स को तो खाली ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू शेयर मिलता है, सेंटर का जो उनके सेंटर जो मिल रहा है सेस एंड सरचार्ज में, वो तो इरोड करता है डिविजिबल पूल के साइज को, और सेंटर रिकॉर्ड सम लेता है सेसेस के ऊपर, फ्यूल, जीएसटी, कंपनसेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मगर ये डिवाइजेबल पूल से बाहर है। स्टेट्स का तो हिस्सा इसमें नहीं है ना, तो स्टेट्स का नुकसान होगा। और फिर ये जो जीएसटी रिजीम, जीएसटी को आप रिड्यूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि स्टेट के फाइनेंसेस को डिसप्रोपोर्शनेटली हिट करेगा, और मिडिल क्लास टैक्स पेयर, आप सब ये बातें हो रही है। टैक्स पेयर का आप देखिए पिछले 6 साल में इनकम टैक्स कलेक्शंस जीएसटी से और कॉर्पोरेट टैक्स से आगे बढ़ चुके हैं। आप बजट डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स रिसीप्ट्स को 14 लाख 35 लाख करोड़ के करीब, माने 21% जंप हो रहा है पिछले साल से। कॉर्पोरेट टैक्स आप देखिए सिर्फ 10 लाख 80 लाख करोड़ के करीब हो रहा है। ये क्यों? तो जो शेयर है इंडिविजुअल टैक्सेस में टोटल रेवेन्यू का, वो बहुत ज्यादा स्टीपली क्लाइंब हुआ है। अब आप रेस गवर्नमेंट इनकम टैक्स राइज हो रहा है 23% से टोटल टैक्स रेवेन्यू को फाइनेंशियल 18-19 में 34% में, बाई फाइनेंशियल 25 और 26 में। तो इन प्लेन टर्म्स अगर आप देखेंगे तो ऑर्डिनरी टैक्स पे सैलरीड एंड मिडिल क्लास फैमिलीज आर शोल्डरिंग अ लार्जर शेयर ऑफ टैक्स बर्डन एवरी ईयर, एंड आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स इंडियंस स्टिल फेस जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इवन एसेंशियल्स। अब एग्जाम्पल ये है, देखिए इसमें अगर आप कोई गाड़ी लिए इस रिफॉर्म से पहले, तो गाड़ी खरीदने वाले को, फॉर एग्जाम्पल अंटिल दिस रिफॉर्म अ कार परचेज incurred 28% of GST plus compensation cess up to 22%, meaning इसका मानी है कि buyers effectively paid nearly half the car's price as tax. Even with the rate cut, several cars will still face 40% GST. तो अब आप everyday groceries, medicine, household items remain in tax slab, so the tax income of citizens is taxed again at the point of spending. दूसरा ये है कि जो हम अभी अपना एक्सपर्ट से बात की है, उनका बोलना ये है कि जो 21 सितंबर से 18% होगा, तो उसका रिफंड प्रोविजन क्या होगा? वो इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट में प्रोविजन नहीं है रिफंड का।